time to time I have already updated about this condition and prognosis of different diseases, and most of the time I also prefer to educate the patient about their illness, about the recovery, about the prognosis of a disease. Honestly, I am saying that I believe and trust in the testimony. And today I am with Nilesh, and he came to me on August with the same type of problem like urethral stricture. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नीलेश किस किस दिक्कत से सफ़र कर रहे थे। और नाउ टुडे इज़ 13 दिसंबर। इस बच्चे की मैं तारीफ़ इसलिए करूंगा बिकॉज ही वॉज अ वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड पर्सन हु नेवर ड्रॉप हिज ट्रीटमेंट फॉर अ सिंगल डे, अ सिंगल टाइम। दैट इज़ द वेरी नेसेसरी थिंग। Sincerity and punctuality, these are the very essential things for treatment of any chronic diseases, just like a stricture also. So Nilesh taken at least 5 months of treatment today completed, and now he is feeling much better. I am not saying it. Please let us know that what he is feeling, and I will also tell Nilesh that he explained to us that what suffering he was in the previous condition. जो वो पहले फील कर रहे थे पहले उसको बताएंगे, और पहले आज जो फील कर रहे हैं उसको बताएंगे। हाँ नीलेश बेटा, सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सर की वजह से मैं इतने अच्छे मतलब बीमारी की इतने अच्छे पोजीशन में आ चुका हूँ। मेरा 100% इस टाइम में अपना फाइन फील कर रहा हूँ अपनी बीमारी को। मैं पिछले 2022 में 8 अगस्त को आया था। उस टाइम मेरी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई थी। उस टाइम मुझे मतलब पेशाब करने में पेन, बर्निंग, ईचिंग, और सबसे बड़ी बात फ्रीक्वेंसी कम से कम हर आधे घंटे में मतलब यूरिन होता था। मतलब पूरे डे में 30 बार 25-30 बार पेशाब होता था। बट 5 महीने से जो दवा चली है उसके बाद अभी 1 महीने से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे ना फ्रीक्वेंसी मतलब पूरे 24 घंटे में मुझे 5 से 6 बार पेशाब होता है 24 घंटे में। बर्निंग, ना ईचिंग, ना कोई भी पेन, ना कोई इरिटेशन, जलन भी नहीं, ना गड़न, कुछ नहीं होता है। और पेशाब एकदम फ्लुएंटली होता है, एकदम प्रेशर से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। बट अगस्त में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के पूरे पैर दर्द करने लगता था मेरा। बट इस टाइम कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। और कोई मैसेज बाकी लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं होम्योपैथिक इलाज से स्ट्रक्चर ठीक, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, बहुत से लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सर ठीक होता है कि बस आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो उनके लिए मैसेज मतलब मैं इस 8 अगस्त के पहले मैंने कई बड़े बड़े लखनऊ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने अपना इलाज चेकअप कराया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ऑपरेशन को बोला। तो मेरे मतलब कई जान पहचान के लोग थे, मतलब मेरे मतलब रिलेशन में जो डॉक्टर्स थे, वो बोले कि बेटा तुम करा तो लो, बट अभी यंग एज के हो, ऑपरेशन करा लोगे और इसके 90% चांसेस होते हैं कि दोबारा मतलब आ जाएगा। बट मैंने फिर होम्योपैथिक, मेरे रिलेशन में होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने सजेशन लिया। तो बोले कि बेटा होम्योपैथिक दवा ठीक हो जाती है बट इसमें रिकरेंसी भी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि मतलब होम्योपैथिक कराना तो किसी अच्छे डॉक्टर से कराए। फिर सर का मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, लोगों से इनके बारे में पूछा, फिर मैं आया। और 5 महीने में मुझे ये लग रहा है कि मैं इस टाइम 100% वेल हूँ, अच्छा हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि मैं 3-4-5 महीने, अगले 4-5 महीनों में 100% फाइन हो जाऊँगा, और भगवान की कृपा है तो कभी ये रिकरेंसी नहीं होगी। नीलेश के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहा वो ये रहा कि नीलेश ने दवाइयों को ड्रॉप नहीं किया। जो लोग ज़्यादातर लोग गलती करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अब सिम्टोमेटिक हमें रिलीफ मिल गया, नाउ वी शुड ड्रॉप द मेडिसिन, लेकिन रियली ये कभी मत करिएगा। नीलेश ने जो हमें सबसे बड़ा डाउट हमारे सामने प्रेजेंट किया वो ये बोला कि सर रियकर तो नहीं होगा, दिस इज़ द मेन थिंग, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट येस देयर इज अ चांसेस ऑफ रिकरेंसी। That's why he is in the 3rd phase of treatment, and hopefully when I will start his constitutional medicine with symptomatic medicine, he will recover completely. 2-3 बातें और ज़रूरी होती हैं जो शेयर करना ज़रूरी होता है। लाइफस्टाइल यदि आप ठीक नहीं रखेंगे तो रीअकरेंस के चांसेस होते हैं। लाइफस्टाइल में हमने क्या एक्सपेक्ट किया आपसे, 3 ही 4 बातें बताई आपको। पहली बात, गुनगुना पानी पीना है, ल्यूकवार्म वाटर। दूसरी बात, एक बार में ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं करेंगे आप। 250 ml 300 ml वाटर एवरी 1.5 आवरली, और आप 3 से 3.5 लीटर का वाटर का इंटेक मेंटेन करेंगे। हमें नहीं लगता है कि ये केवल स्ट्रक्चर के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। यदि ये लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करते हैं तो विश्वास मानिए, नॉट ओनली द स्ट्रक्चर, आपकी गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटी और बाकी सब चीज़ों से भी हमेशा के लिए आप बचे रहेंगे। और नॉट ओनली दिस, हमने यूट्यूब पे एक योगा की एक्सरसाइज डाली है, ठीक है, जो शालिनी मैम ने अपडेट की है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए। ढेर सारे लोगों से मैंने फीडबैक लिया,
कई ऐसे पेशेंट हैं जो दवा नहीं करवा पा रहे हैं, चाहे बहुत दूर हैं, वो लोग भी इस योगा को अडॉप्ट किए और दे आर सेइंग दैट सर आई एम फीलिंग मच बेटर। उन्होंने केवल 2 ही काम अडॉप्ट किया, उन्होंने योगा को अडॉप्ट किया और उन्होंने ल्यूकवार्म वाटर लेना शुरू किया उस इंटरवल पे जिसमें मैंने बोला है। तो ज़रूरी क्या, जो फीडबैक मैं देता हूँ वो आपसे ही देता हूँ, मैं कोई नया फीडबैक नहीं प्रिपेयर करता हूँ। ज़रूरत यह है ये बात जानने के लिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के सारे केसेस ठीक होते नहीं होते हैं। ये बात नीलेश ने भी हमसे पूछी कि सर मेरे केस में क्या, ना उसको यूटीआई की हिस्ट्री रही है, ना नीलेश को कभी स्टोन की हिस्ट्री रही है, ना नीलेश को कोई ट्रॉमा हुआ है, ना कोई कैथेटराइजेशन हुआ, लेकिन मे बी अनदर कॉज बिहाइंड दैट। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके पीछे हम लोग कॉज, हो सकता है नीलेश हमें कोई नया कारण बताए स्ट्रक्चर का जिसके बारे में ना बुक्स में मेंशन है ना बाकी जगह मेंशन है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिसर्च। इसीलिए स्ट्रक्चर वाले पेशेंट्स को मैं ज़्यादातर एक फॉर्मेट सेंड करता हूँ और उसमें नीचे लिखता हूँ यदि कोई और चीज़ आपको मेंशन करना हो तो ज़रूर आप मेंशन करिए, दैट इज़ फॉर रिसर्च पर्पस। और इसी की वजह से नीलेश चाहे बाकी जो ऐसे बच्चे हैं जो सिंसियर हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए और डेडिकेटेड हैं, वो श्योरली ठीक होते हैं। हो सकता है किसी को 2 दिन में आराम मिल जाए, हो सकता है किसी को 4 महीने में आराम मिल जाए। तो दिस इज़ द डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन टू द पर्सन। कुछ लोगों को दवा जल्दी सूट कर जाती है अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी सीवियरिटी, और कुछ लोगों को दवा सूट करने में टाइम लगती है। अभी आज नहीं कल एक बच्चा आया था मेरे पास स्ट्रक्चर का, वो बेचारा मैनपुरी से आया था, उसकी किडनी डैमेज हो रही है। इस तरह के केसेस को हम गलती से डिप्लॉय नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि किडनी को डैमेज होने की कॉस्ट पे हम ट्रीटमेंट कभी नहीं करते हैं, हम हमेशा रिपोर्ट्स के साथ चलते हैं। और कभी भी यदि आपकी यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट होती है, श्योरली आप जाके कैथेटराइजेशन करवाइए और यूरिन को तुरंत निकलवाइए, अदरवाइज ये क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो सेफ हैंड में रहिए, सही तरीके से सुरक्षित और सेफ साइड की दवाइयाँ खाइए, श्योरली स्ट्रक्चर सही होता है। चाहे इस तरह की क्रॉनिक बीमारियाँ सही होती हैं, ज़रूरत है टाइम देने के लिए और सही तरीके से अपने सिम्टम्स को प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा होम्योपैथी से।